करते हैं मैदान सीरीज जो सर के द्वारा जो चलाया गया है, वही सीरीज का है और ये 22 अप्रैल की करंट अफेयर्स है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, क्या बताएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताइए, क्या नाम था उनका? सीडी देशमुख। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था सीडी देशमुख, ठीक है। अगर बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो क्या बताएंगे? ऑस्वन स्मिथ। क्या हो जाएगा? ऑस्वन स्मिथ जो थे इनके पहले क्या थे? गवर्नर थे, ठीक है। 1934 की एक्ट थी और 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी कमीशन थी? यंग हिल्टन कमीशन थी। कौन सी कमीशन थी? यंग हिल्टन कमीशन थी, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है वर्तमान में? ठीक है, 25वें नंबर के, ठीक है। अब आते हैं कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील होती है। तो पानी में घुलनशील की बात करेंगे कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। एडीईके की बात करेंगे किसमें घुलनशील होता है, तो एडीईके की बात करेंगे वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। समझे? अब आते हैं विटामिन का नाम। ए का नाम क्या है? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी 1 को क्या बोला जाता है? थाइमोन बोला जाता है, ठीक है। थाइमिन। विटामिन बी 12 को क्या बोला जाता है? कोबाल्ट बोला जाता है, ठीक है। कोबाल्ट। कोबाल्ट होता है उसमें, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के टेकोफेरॉल। विटामिन के को मतलब फिलोक्विनोल। पायरोक्सिन किस विटामिन को बोलते हैं? पायरोक्सिन, ठीक है। 5, 6, 6। B6 को पायरोक्सिन बोला जाता है, ठीक है। नहीं, विटामिन बी 7 का बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी 7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बी 7 को? बी 7 को बायोटीन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं शिकागो किस झील के किनारे स्थित है। शिकागो शहर की बात करेंगे तो किस झील के किनारे स्थित है? मिशिगन। मिशिगन, ठीक है। मिशिगन के किनारे जो है आपको शिकागो आपको देखने को मिलेगा। सूनहर की बात करेंगे तो सूनहर की बात करेंगे तो किसे किसे जोड़ता है सूनहर? सुपीरियर और हुरोन को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? सुपीरियर और हुरोन को सूनहर जो होता है जोड़ता है, ठीक है। सुपीरियर की बात करेंगे तो मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूएसए कनाडा के बीच में, ठीक है, मिशिगन एरी ओरेंटियो क्षेत्र है जो कि मतलब ध्यान में रखेंगे मिशिगन एरी ओरेंटियो, ठीक है। हुरोन की बात करेंगे तो महान झील क्षेत्र जो है आपको यूएसए कनाडा के बीच में आपको देखने को मिलता है। चलते अब आते हैं इंडिया में। धुआंधार जलप्रपात आपको किस नदी में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा एमपी। नर्मदा नदी पे है, ठीक है, ध्यान रखें एमपी में है। धुआंधार जलप्रपात एमपी में आपको कहाँ पे मिलेगा? जबलपुर में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति जो होती है किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है? 72। 72 में। तो और इनके पास भी, गवर्नर के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है, किसमें होती है? 161। 161 में। लेकिन गवर्नर के पास जो शक्ति होती है मिट्टू दंड और मार्शल लॉ के तहत जो दी गई जो सजा होती है उसको वो माफ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? दशकीय आधार पर बताइए। हैरिपन के आधार किसके काल पे? हैरिपन के आधार पे। हैरिपन के समय में 1881 में जनसंख्या होती है और उसके बाद जनगणना के बाद 1881 में जनगणना के बाद उसका जनगणना को कंटिन्यूअस कराया जाता है, ठीक है। बात करेंगे उसके बाद सेंसस की बात करेंगे तो सेंसस की शुरुआत कब हुई थी? तो सेंसस की शुरुआत 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। अब आते ककोरी, ठीक है। ककोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। किस ट्रेन में डकैती हुई थी? ट्रेन का नाम क्या था? क्या था ट्रेन का नाम? नहीं पता। ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर। ट्रेन का नाम नोट कीजिए, ठीक है, क्या था? 8 डाउन, 8 डाउन, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर ये ट्रेन का नाम था। ट्रेन की स्पीड कितनी थी? मैं ही चला रहा था इसलिए मेरे को पता, 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये स्पीड थी ट्रेन की। इन लोगों को ट्रेन को क्या किया गया? लूटा गया, ठीक है। 23 या 21 होगा, आई थिंक 23 ही था, ठीक है। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर पूछा जाए आपसे तो ध्यान में रखेगा तो कानपुर में की थी। कब की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी नायडू जी ने की थी
ठीक है, कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1925। 1925 ठीक है, अगर किसी भारतीय के द्वारा की गई पहली अध्यक्षता थी, ठीक है, महिला। महिला के रूप में। अगर सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो हमारे एनी बेसेंट साहिबा ने की थी। कब की थी एनी बेसेंट साहिबा? ठीक है, 17 कब की थी? 1917 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1917 में की थी। ये अधिवेशन की बात करेंगे, कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है, दैट टाइम कोलकाता वाज कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता का अधिवेशन था। ठीक है, उसके बाद एक भारतीय आ रहा है कि नलिनी सेन गुप्ता। क्या आएगा? नलिनी जी जो थी, ठीक है, इन्होंने 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये भी आपका कौन थी? तो ये भी आपका कलकत्ता का ही अधिवेशन था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ था? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो फिलीपींस है। मनीला। ठीक है, कहाँ पे? फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में आपको देखने को मिलेगा इनका मुख्यालय। एशियन प्लस नॉन एशियन दोनों जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभी फिलीपींस मनीला को हम लोग क्या बेच रहे थे? हम लोग ब्रह्मोस बेचा है। क्या बेचा हम लोगों ने? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल को हमने क्या किया है? इनसे मतलब क्या किया है? बेचा है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे, दो नदी के नाम पे है। ठीक है, एक है हमारा कौन सा नदी? असम का ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। और दूसरा जो है मुस्कोवा। कौन सी नदी है? मुस्कोवा नदी के नाम पे इनका नाम रखेगा। मुस्कोवा कहाँ की नदी है? तो रूस की नदी जो है आपकी मुस्कोवा है। ठीक है, अब रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रेबीज की टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। किसने की थी? लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज हो जाता है किसी व्यक्ति को तो हाइड्रोफोबिया से प्रभावित होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति को पानी से डर पानी लगेगा। से क्या डर लगता पानी है। से क्या होगा? डर लगेगा रेबीज होने पे। ठीक है, अगर पहला टीका की बात करेंगे, पहला टीका की बात करेंगे तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का टीका जो थी, पहला टीका जो थी बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली साहब थे। कौन थे? चंद्रमौली। चंद्रमौली साहब जो थे जनगणना चंद्रमौली। आयुक्त थे। ठीक है, अब बात के माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली असम में स्थित है। आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। तिब्बत में इसी नदी को किस नाम से? सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तिब्बत में सांगपो के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, कामेंग की बात करेंगे, लोहित की बात करेंगे, तीस्ता की बात करेंगे, सबके सब ब्रह्मपुत्र की क्या है? तो सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, धोला सदिया पुल जिनको आप भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो आपको किसमें? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पे आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। जनसंख्या किस सूची में आता है? जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या किस सूची में आएगा? बताइए। संघ सूची में आता है। ठीक है, किस में आता है? संघ में, कंकरेंट में नहीं, संघ में। ठीक है, ध्यान में, किस में आएंगे? संघ में आएगा जनसंख्या। ठीक है, जनगण सॉरी, जनसंख्या की बात हो रही है। जनगणना संघ सूची में आता है। जनसंख्या चेक कीजिए था, आई थिंक संवर्ती में है क्या? ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर नहीं पता चलना है लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, एक बार चेक करके हमें तुरंत बताइए। ठीक है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस का होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। ठीक है, शिक्षा किस में आएगा? तो शिक्षा में राज्य सूची में था, इसको संवर्ती सूची में डाला गया। जनगणना आपका संघ सूची में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जनसंख्या आई थिंक राज्य सूची का है क्या? चेक कीजिए तो किस सूची में जनसंख्या? राज्य सूची में है क्या? ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात की। एनी बेसेंट थी और कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ठीक है, अब आते हैं पहली पंच जनसंख्या किसमें है? दिया वैसे सर। चेक कर ली? हाँ सर। गलत भी चेक करती है ना। सर सेंसस तो दे रखा है कि यूनियन लिस्ट है। नहीं, जनसंख्या बता आई रहे एम हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट सेंसस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनसंख्या। ठीक है, पॉपुलेशन की Population। बात हो रही है। सेंसस तो यूनियन में आता ही है। ठीक है, ठीक है, अब बात की कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी एनी बेसेंट? तो 1917 में बनी थी और कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखना, कौन कौन सी अधिवेशन थी? कलकत्ता अधिवेशन थी। ठीक है, अब आते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1951 और 56 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी जो कि हैरर डोभाल मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, अब बात करेंगे राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो राउरकेला जो है आपको जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किस नहीं, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, कहाँ पे राउरकेला? उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा में था अभी राउरकेला से। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पड़ता है क्या? नहीं, अभी भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भिलाई की बात करेंगे, भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ठीक है, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर की बात करेंगे, आपको मिला था किसकी सहायता से? यूके पश्चिम की सहायता से। बंगाल में ठीक है, यूके। पश्चिम बंगाल में है। 3 स्टील प्लांट की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। ठीक है, तो पहला वाला जो था हेराल्ड डोमार मॉडल पे आधारित था, दूसरा वाला जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। सबसे बाद में जो बना था तीसरे पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट बनाया था जिसको बोलते हैं बोकारो स्टील प्लांट। झार कब बना था बोकारो स्टील प्लांट? बोकारो स्टील प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, 1964 में बना था। कब बना था? 1964 में बना था। रूस के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट को बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की? तो भारत में न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे तो सिक्किम की है। ठीक है, किसकी है? सिक्किम की जनसंख्या की बात करेंगे। ठीक है, न्यूनतम है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? 7 लाख के पास है। ठीक है, 7 लाख के अप्रोक्सीमेट जनसंख्या आपको दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमम जनसंख्या की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, न्यूनतम में सिक्किम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो मैक्सिमम क्षेत्रफल में आपका हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। गोवा राज्य की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो न्यूनतम क्षेत्रफल आपको गोवा राज्य की क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसे याद रखें। ठीक है, ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज की बात करेंगे, किसने की थी? फॉरमैन ने की थी। किसने की थी? फॉरमैन। फॉरमैन ने की थी। ठीक है, लेकिन ओजोन की बात करेंगे, ओजोन में, ठीक है, ओजोन परत का नाश जो हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये डॉप्सन ने बताया था। ठीक है, और ओजोन परत का आपको किस मंडल में आपको देखने को मिलेगा? मंडल। ठीक है, ओजोन का जो कितने उसको मोटाई वगैरह को मापने के लिए डॉप्सन सर इकाई वो के रूप में यूज डॉप्सन होता नहीं है। होगा। नहीं, खोज की फॉरमैन ने किया था। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से? रिकेट्स रोग, तो रिकेट्स रोग किस विटामिन से? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? इस ऑस्टियोमोलेसिस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है? हड्डी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, भुरभुरा हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब गिरने पड़ने पर तुरंत हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है, 10वीं अनुसूची के कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? ध्यान में, 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसको बोलते हैं दल बदल कानून भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार की महत्वपूर्ण में योगदान दिया था? तो किसके उपचार में? मलेरिया। ठीक है, किसमें? मलेरिया में। ठीक है, किसमें? मलेरिया में। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, मलेरिया का टीका किसने बनाया था? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या बताएंगे? कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई है। ठीक है, कुचिपुड़ी से भारतनाट्यम दोनों कर लेती है यामिनी कृष्णमूर्ति। या टोटल की बात करेंगे तो टोटल नृत्य की संख्या कितनी है? टोटल, ठीक है, टोटल बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी? 8 है। पता है ना सभी लोगों को कौन सा है? लिख देता हूं। कुचिपुड़ी, ठीक है, भारतनाट्यम, केरल का क्या है? कथकली, और दक्षिण भारत में कुचिपुड़ी हो गया, भारतनाट्यम हो गया, कथकली, कथक, ओडिसी, उड़ीसा का। अब क्या छूट रहा है? 5 ही हुआ, टोटल 8 है। मणिपुरी, ठीक है, केरल का 2 है, कथकली है, एक और भी केरल का है, याद है आप लोग को? मोहिनी आइटम किसको होगा? हाँ, मोहिनी अट्टम। ठीक है, क्या होगा? मोहिनी अट्टम केरल का है ना, बोले 2 है। ठीक है, केरल का है। ठीक है, सतरिया, एक छूट गया, सतरिया। ठीक है, कंप्लीट। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक की बात करेंगे उत्तर प्रदेश, कथकली की बात करेंगे केरल, कुचिपुड़ी की बात करेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओडिसी की बात करेंगे ओडिशा, मणिपुरी की बात करेंगे मणिपुरी, मोहिनीअट्टम केरल का, सत्रिया की बात करेंगे असम का। ठीक है, और अगर एग्जाम में यह भी पूछे सत्रिया का जनक किसे कहते हैं
तो ध्यान रखिए क्षत्रिय के जनक किसे कहा जाता है? शंकर देव को। किसे? शंकर देव महाराज को, जो कि असम में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ऑरन्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन के? ऑरन्थियोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, NaHCO3 होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या बोलते हैं? NaSCO3 क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोने का सोडा होता है, जिससे कपड़ा वगैरह साफ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे क्या थे? जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आएगा आपका मेन क्वेश्चन, ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स का। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय सिविल डे। आज का पहला करंट अफेयर्स का हेडलाइंस है। दूसरा में देंगे उत्तर कोरिया ने सुपर लॉन्च क्रूज मिसाइल RA-3 का सफल परीक्षण किया। ठीक है, तीसरा हेडलाइंस क्या है? फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव USA ने किया वीटो। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पे पूर्वी लहर अभ्यास का किया आयोजन। आप चलेंगे S&P वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में SBI को मिला 20वां स्थान। अब क्या है? हमारी आकाशगंगा में यूरोपीय खगोलविदों ने खोजा BH3 का सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल। और क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के रिकॉर्ड $9.6 बिलियन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तमिलनाडु राज्य क्या रहा? शीर्ष में। PM नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2550, ठीक है, मतलब 2550वें भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का किया उद्घाटन। बलराज पवार ने, ठीक है, बलराज पवार ने रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा जीता। भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा इनको मिल गया। वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिन प्रभात को NSG का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, क्या नाम है इनका? नलिन प्रभात को। रोहित शर्मा IPL में 250 मैच खेलने वाले बने दूसरे भारतीय क्रिकेटर, शर्मा जी। अब चलते हैं चीजों को डिटेल्स में लेके। ठीक है, हाल में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? क्या बताएंगे? ठीक है, कितने तारीख को मनाया गया? तो 21 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। ठीक है, सिविल सेवा सर्विस डे की बात करेंगे। मेटकप हाउस, ठीक है, मेटकप हाउस कहां पे मिलेगा? तो मेटकप हाउस आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, 21 अप्रैल 1947 को, ठीक है, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इन्होंने मतलब सिविल सर्विस का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसीलिए भारत में सिविल सेवा के जनक की बात करें, भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार किया था, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल भी है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी बने थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता की बात करेंगे तो किसको बोला जाता है? मेटकॉप साहब को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अब आते कुछ मतलब इंपॉर्टेंट तारीख है जो कि हम लोग मनाते हैं। सबसे पहले हम चुने 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ठीक है, कब मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस? 5 तारीख को। 6 तारीख को बाद आते हैं, ठीक है, मतलब शांति एवं विकास मनाते हैं खेल के लिए। 8-7 को मनाते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हेल्थ को लेकर। 9 तारीख को मनाते हैं सीआरपीएफ का कौन सा दिवस? शौर्य दिवस है। 10 तारीख को मनाते हैं हेमोपैथी दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं 10 तारीख को? हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 तारीख को मनाते हैं बैसाखी बोले, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जन्म जो है, ठीक है, 11 तारीख को। रात के क्लास में मैंने बताया था, इन्होंने सत्य शोधक समाज की नींव रखी थी। कब रखी थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं बैसाखी के दिन, मतलब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 14 अप्रैल की बात करेंगे, अम्बेडकर जी का जन्म तिथि है। 17 की बात करेंगे, हेमोफोलिया के कौन सा रोग कहा जाता है? तो शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, या फिर वंशानुगत रोग भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 अप्रैल को मनाते हैं हेरिटेज दिवस, मतलब विरासत दिवस मनाते हैं। 19 को लीवर से संबंधित है। 24 को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 को मतलब क्या मनाते हैं? ध्यान रखें, मलेरिया। ठीक है, कौन सा दिवस? मलेरिया। सारे के सारे तिथि की बात करेंगे किससे संबंधित है? तो सारे के सारे तिथि अप्रैल से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं सिविल सर्विस के बारे में तो पढ़ लेते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, तो PCS को बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग होता है। सिफारिश किसने की थी? PCS की सिफारिश ली आयोग ने की थी। किसने की थी? ली आयोग ने की थी। इसके बारे में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम जो आता है,
उसमें कमीशन बनाने की गई थी, लेकिन कमीशन बनाई कब गई थी? तो 1926 में कमीशन आई थिंक बनाई गई थी। ठीक है, आपको पता है सिविल सर्विस के अंतर्गत 3 प्रकार का सेवा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक आईएएस की सर्विस होती है, ठीक है, एक आईपीएस होती है, एक आपका क्या होता है, क्या होता है, आईएफएस होता है। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है। ठीक है, इनको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है ऐसी सेवाएं जो राज्य और केंद्र के लिए दोनों है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या होता है, ऐसी सेवा जो राज्य और केंद्र के लिए दोनों है। ठीक है, मतलब ये सेवाएं में मतलब केंद्र और राज्य दोनों का योगदान होता है। मतलब इस सारे अधिकारी को तैयार केंद्र करेगा, लेकिन सर्विस कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यह राज्य के अधीन ही आके सर्विस करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसमें अखिल भारतीय सेवाओं का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद किसमें है? ठीक है, इसमें है 312 में अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किया गया है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे कब था? ऊपर अभी जस्ट बताया हूँ, 5 अप्रैल 5 को। ठीक है, कब था? 5 अप्रैल को। ठीक है, हेल्थ डे 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल ठीक है, हेमोफीलिया 10 नहीं हीमोफीलिया 17 का था। ठीक है, Yes, 17 ही था ना भाई, गलती तो नहीं बता रहा हूँ, इधर गया 17 17 17, हाँ हेमोफीलिया, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं जालियांवाला मास्कर 13 19, अप्रैल हाँ 13 होगा ना 13 अप्रैल को। कब था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, लीबर डे, अर्थ डे 22 अप्रैल। 22 अप्रैल ठीक है, नेशनल पंचायती राज 24 अप्रैल। 24 ठीक है, कॉपीराइट 23 अप्रैल। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। ठीक है, इसका छूट गया ना, क्या नाम, लीवर का भी ध्यान में रखिए, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी जस्ट बताया था मैंने। लीवर का जो है 19 तारीख को है। कब है लीवर का, कब है लीवर का, कब है? 19 को है। ठीक है, कब है? 19 अप्रैल को है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बताना आपको, हाल में ही सुपर लॉन्च क्रूज मिसाइल, ठीक है, हौसल R1-3 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो नॉर्थ कोरिया ने। किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है, हवासल 1RA-3 का सफल परीक्षण नॉर्थ कोरिया ने किया है। यह सुपर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फायर एंड फॉरगेट है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट भारत के ब्रह्मोस को भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में मतलब क्या है, तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, साउथ कोरिया बोल रहे, सॉरी, साउथ कोरिया और यूएसए से किसका तनाव है? नॉर्थ कोरिया का तनाव है। किसका तनाव है? नॉर्थ कोरिया का तनाव है। ठीक है, बताना नॉर्थ कोरिया का मुद्रा क्या है, तो वान की बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया का मुद्रा है। ठीक है, राजधानी कहाँ पे है? राजधानी प्योंगयांग। क्या नाम है? प्योंगयांग की बात करेंगे, इसकी राजधानी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, प्योंगयांग। अब आते हैं क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ प्रश्न है, जैसे कि हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात हमने करना शुरू कर दिया है। हमने पहली खेप जो है किसे बेच दी है? हमने किसे बेच दी है? फिलीपींस को हमने बेच दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मोस की बात करेंगे, ठीक है, तो 2.8 मैक इसकी स्पीड है, 290 किलोमीटर होती है अप्रॉक्स में। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं ब्रह्मोस को। क्या बोलते हैं? फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एंड फॉरगेट कहते हैं। 2 देश ने मिलकर बनाया, इंडिया और रूस ने मिलकर मतलब इसे बनाया है। मैंने बोला था 2 नदी के नाम पे इसका, ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, ठीक है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का मुद्रा की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में वान है। ठीक है, बात करेंगे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का मुद्रा, नहीं सबका तो वान नहीं होना चाहिए, दक्षिण कोरिया का वान है, उत्तर कोरिया का आई डोंग है, डोंग। चेक कीजिए तो। ध्वनि की बात करेंगे, स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम किस में होती है? ध्वनि की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है? होश में। ठीक है, उत्तर कोरिया का मुद्रा डोंग नहीं है क्या? वैसे कीजिए तो। दोनों का वन ही होगा, दोनों उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों वन है, कैपिटल सिर्फ चेंज है, प्योंगयांग और सियोल उत्तर कोरिया का, और तो उत्तर कोरिया का प्योंगयांग और तो दक्षिण में सियोल प्योंगयांग है का सियोल है, और डोंग दक्षिण में किसका सियोल। मुद्रा है? सॉरी सॉरी करेंसी सॉरी, दोनों डोंग का, वियतनाम का है, करेंसी दोनों का वन है वहाँ का, हाँ वियतनाम का डॉन। डोंग जो है वियतनाम का है, होगा। सॉरी, डोंग वियतनाम का, वही मुझे कुछ याद आ रहा है, डोंग की बात करेंगे वियतनाम का है। ठीक है, अब आते हैं आपको अग्नि 5 की बात करेंगे, तो सरफेस टू सतह से सतह मार करती है अग्नि 5।
ठीक है, इसमें मिशन दिव्यास्त्र को भी मतलब इसमें ऐड कर दिया गया, क्योंकि MIRV तकनीक से काम करेगी। MIRV तकनीक क्या होगा, मल्टीपल मतलब टारगेट वो एक साथ हिट कर सकती है, समझे, क्या कर सकती है, मल्टीपल टारगेट को, ठीक है, एक साथ मतलब हिट कर सकती है, इसको बोलते हैं MIRV तकनीक, जो कि इसमें ऐड किया गया है। समर किस मिसाइल का उपयोग किया गया है, समर में किस मिसाइल का उपयोग किया गया है, आकाश का, ठीक है, ध्यान रखेंगे आकाश का, ठीक है। ये क्या है, सरफेस टू एयर मार करेगी, कैसे मार करेगी, सरफेस टू एयर। सरफेस टू एयर। समर क्या है, एडीएस है, एडीएस का मतलब क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। समर क्या है, तो समर जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अग्नि 5 सरफेस टू सरफेस है, और आकाश जो है सरफेस टू एयर है, ठीक है। टू एयर। अब आते हैं हाल में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने के प्रस्ताव पर वीटो किसने किया, ठीक है, वीटो किया यूएसए ने। वीटो क्या होता है, निषेधाधिकार होता है, ठीक है, निषेधाधिकार को वीटो कहते हैं। किसके किसके पास में है, तो रूस के पास में वीटो है, ठीक है, यूके के पास में वीटो है, ठीक है, यूएसए के पास में वीटो है, फ्रांस के पास में वीटो है, और दुख की बात है चाइना के पास में भी वीटो है, ठीक है, ठीक है, किसमें, तो चाइना के पास में वीटो है। तो अभी हाल फिलहाल में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव को किसने वीटो कर दिया, यूएसए ने वीटो कर दिया। वीटो क्या होता है, जैसे वीटो अगर किसी प्रस्ताव को रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो सभी लोगों की सहमति होगी तभी उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक ने भी उसके प्रति असहमति व्यक्त कर दी तो उसको प्रस्ताव नहीं किया, पारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यूएनए की बात करेंगे, स्थापना आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी अध्यक्षता मतलब इसकी क्या होती, स्थापना हुई थी, ठीक है। 193 देश है, 193 नंबर का सबसे अंतरिम देश की बात करेंगे तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। दक्षिणी सूडान की राजधानी की बात करेंगे जूबा, सूबा, जूबा है कि सूबा है, जूबा है, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, जुआ होगा, ठीक है। बात कर मैनहट्टन द्वीप पे आपको ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। यूएनओ में 194 देश बनाने की बात चल रही थी फिलिस्तीन को, ठीक है, 194 देश, ठीक है। हालांकि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया यूएसए के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज किया गया, ठीक है। अल्जीरिया की बात करेंगे तो अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है, ठीक है, जो कि मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से अगर अल्जीरिया की बात करेंगे सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब चलते आगे चलेंगे, यूएनएससी की बात करेंगे तो यूएनएससी में आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। यूएनएससी का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ठीक है। इसमें 15 सदस्य है, कितने सदस्य है, हाँ, सुरक्षा परिषद इसमें 15 सदस्य, 15 में 5 जो है अस्थाई है, इसको बोलते हैं P5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, P5 में होता है परमानेंट 5, जिनके पास होता है वीटो, वीटो का मतलब होता है ना कहने का अधिकार, इसको बोलते हैं निषेधाधिकार, ठीक है। रूस के पास है, यूएसए के पास है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, यूके के पास है। 10 सदस्य की बात करें अस्थाई, अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। भारत भी इनमें शामिल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या प्रश्न है उसको जरा देखते हैं। यूएनए के पहले महासचिव की बात करेंगे तो त्रिगवेली साहब थे, कहाँ से थे, त्रिगवेली थे, कहाँ से आते त्रिगवेली, नॉर्वे से आते थे त्रिगवेली, ठीक है, कहाँ से आते थे त्रिगवेली जो थे, नॉर्वे से आते, ठीक है। अभी जो है एंटोनियो गुटेरेस जो है, एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के, तो ये पुर्तगाल के, ठीक है। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, पुर्तगाल की राजधानी की बात करें लिस्बन है, कहाँ पे है, लिस्बन है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या यूएनए में जो होती है कितने होती है, यहाँ पे 15, ठीक है, यहाँ 15 न्यायाधीश टोटल होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने होता है, 9 वर्षों का होता है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। अब चलते आगे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कुल कितने न्यायाधीश होते हैं भाई साहब, 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। कार्यकाल कितने, 9 वर्षों का होता है। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। भारत की तरफ से बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे दलवीर भंडारी है, ठीक है, कौन है, दलवीर भंडारी है, ठीक है। नागेंद्र सिंह भी यहाँ पे चुने जा चुके हैं। अगर पूछा जाएगा इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश अभी हाल फिलहाल बने थे, नवाब सलाम, क्या नाम है, नवाब सलाम, नवाब था सर, ठीक है, नहीं पता है कहाँ गया, ठीक है, पर ध्यान में रखना मुख्य न्यायाधीश सही है। अब आते हैं ईसीओ, एसओसी में कुल कितने मेंबर, ठीक है, ध्यान में रखें, इसमें 54 मेंबर होते हैं, कितने होते हैं, 24, जो कि सामाजिक आर्थिक परिषद कहा जाता है, इसमें 54 मेंबर है, ठीक है। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, विश्व की लघु संसद कहते हैं महासभा को कहते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को महासभा को कहा जाता है, ठीक है। इसका 78वां सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा किया गया। डेनिस फ्रांसीसी कहा गया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक देश,
ठीक है, एक देश को एक मत प्राप्त होता है, मतलब महासभा में टोटल 193 देशों को भी एक मत, मतलब सबको एक एक वोट मतलब क्या है, प्राप्त है। ठीक है, अब आते हैं, हाल में भारतीय नौसेना में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, पूर्वी तट पे बात के बे ऑफ बंगाल में किया गया। हथियार की बात करें तो फिर टेस्टिंग की गई, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी बात किया गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, ठीक है, भारत का तटीय सीमा। तो भारत का तटीय सीमा की बात करेंगे 7500, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर ऐसे बोलेंगे मुख्य भूमि से कितना है, तो 6100 किलोमीटर हमारा मुख्य भूमि से। ठीक है, 9 राज्य की बात करेंगे समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। मैं 9 राज्यों का नाम लिखना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु, ठीक है, दक्षिण भारत से शुरू करो। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद करेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक से इधर नीचे से आते हैं ऊपर की तरफ, इधर वेस्ट में आते हैं। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र नॉर्थ इंडिया में। आप चलते हैं ईस्ट में, चलते हैं ईस्ट में, आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, हाँ गोवा, सॉरी गोवा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ईस्ट में आ गया, नॉर्थ में तो पड़ेगा नहीं। ईस्ट में और भी है क्या? ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, 3 3 6 2 8, एक और कोई छूट रहा है, एक और कौन है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु ऊपर में नहीं लिखे हैं, ठीक है, तेलंगाना केरल छूट गया था। ठीक है, कौन है? केरल, तेलंगाना में नहीं आता है। ठीक है, तेलंगाना में नहीं आता है। ठीक है, रीमा देवी आ गई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश जिनका सीमा समुद्री सीमा से लगता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, 2 ही है। ठीक है, क्या है? 2 ही है। अगर राज्यों की संख्या की बात करें, 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या की बात करें तो 2 ऐसे हैं। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 11 हो जाती है। ठीक है, ध्यान में, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो तेलंगाना, तेलंगाना से तेलंगाना का कोई तटीय सीमा नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, है, हाँ लैंड है वो। हाँ, तो हम लिखा ना 9 का नाम। ठीक है, मिनिमम सबसे कम सीमा लगती है बेचारा गोवा का। अब मैक्सिमम सीमा की बात करेंगे, लगता है किसका मैक्सिमम सीमा? गुजरात का। ठीक है, गुजरात का। दूसरे नंबर पर लगे आंध्र प्रदेश का। लेकिन इसी में अगर प्रश्न पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अधिक सीमा किसका लगेगा? तो आंध्र प्रदेश का सबसे लंबा सीमा लगता है। ठीक है, वर्ल्ड में अगर बात करेंगे सबसे बड़ा समुद्री सीमा किसके साथ लगता है? बेचारा कनाडा के साथ लगता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था नेवी का था। ठीक है, 4 दिसंबर 1971 को शुरू किया गया। ट्राइडेंट को हिंदी में बोलते हैं त्रिशूल बोलते हैं। कराची बंदरगाह पे हमला किया गया। ठीक है, कराची बंदरगाह का हमला किया गया। यह हमला इतना तगड़ा हमला था तो कराची बंदरगाह, ठीक है, सप्ताह तक जल रही थी। ठीक है, रीजन क्या था? कराची बंदरगाह के सपोर्ट को तोड़ना था, ताकि कराची बंदरगाह से कोई भी सपोर्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को ना भेज सके। ठीक है, किसे नहीं भेज सके? बांग्लादेश को नहीं भेज सके, ताकि भारतीय सेना वहां पे आराम से मतलब क्या कर सके? पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करवा सके। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। 4 दिसंबर 1971 को फ्रीगेट से हमला किया गया था, ध्यान में रखिएगा। और 4 दिसंबर का तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन मनाते हैं नेवी डे। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नेवी डे। ठीक है, मिलन अभ्यास की बात करें कहाँ पर? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाइजेक के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पड़ता है? ठीक है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मलाबार अभ्यास की बात करेंगे तो क्वाड नेशन के बीच में होता है। क्वाड में कौन कौन आता है भाई साहब? इंडिया है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए के बीच में होता है क्वाड। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्वाड बिल को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे? तो यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं या फिर लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, वहां पे इसको क्वाड बिल को मतलब क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आते एकता अभ्यास या फिर एक्वेरियन अभ्यास। ठीक है, दोनों का दोनों अभ्यास, ठीक है, किसके साथ होता है? मालदीव के साथ होता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अयोध्या की बात करें, अयोध्या हमारा किसके साथ होता है? अयोध्या, ध्यान रखिए, थाईलैंड के साथ हमारा अयोध्या होता है। ठीक है, थाईलैंड के साथ। ठीक है, दोस्ती की बात करें, दोस्ती बहुपक्षीय 3 देशों के बीच में होता है। इंडिया है, मालदीव है और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? दोस्ती अभ्यास होता है। ठीक है, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, हालांकि दोनों के दोनों गद्दार है, दोस्त नहीं है ये लोग। ठीक है, अब आते हैं हाल में ही, ठीक है, A&P, हाल में ही A&P की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र में टॉप 50 में शामिल किया गया? वो बैंक है SBI। SBI की बात करेंगे, टॉप 50 बैंक में शामिल हो गया है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और भारत में अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे एसबीआई का रैंक विश्व में, ठीक है, पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, ठीक है, कितने नंबर पे है, तो ध्यान में कितने नंबर पे है, ठीक है, 20वें नंबर इंडियन पे है, ठीक है। भारत के नहीं, भारत में टोटल 3 बैंक को इसमें से चुना गया है। इसमें दूसरे नंबर पे है एचडीएफसी, दूसरे नंबर पे कौन है, एचडीएफसी बैंक, ये ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है, आईसीआईसीआई बैंक को शुरू किया गया, ठीक है। भारत में पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, एसबीआई। अब विश्व में एसबीआई की बात करें कौन सा स्थान है, मतलब पूरा एशिया पैसिफिक में 20वां स्थान है, ठीक है। भारत से कितने बैंक को इसमें चुना गया, ठीक है, 3 बैंक हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं निजी बैंक, सबसे बड़ा निजी बैंक की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक जो है सबसे बड़ा निजी बैंक। एक प्रश्न और भी बनता है, ठीक है, लक्षद्वीप में कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं था, एचडीएफसी ऐसा पहला बैंक बना है जिसने अपनी शाखा एक लक्षद्वीप में स्थापित कर दी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो लक्षद्वीप में भी शाखा स्थापित करने वाला कौन सा हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आरबीआई की स्थापना, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कब हुआ था, 1995 में हुआ था आरबीआई की स्थापना। 1934 का एक्ट था, ठीक है। तार का वृक्ष की बात करेंगे, तार का वृक्ष प्लस क्या था, रॉयल बंगाल टाइगर की बात करेंगे, इसका प्रतीक है, ठीक है। इसका शुरुआती मुख्यालय की बात करें कहाँ पे था, कलकत्ता था, लेकिन बाद में इसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, बॉम्बे में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नाबार्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, नाबार्ड की नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कमेटी थी शिवरामन कमेटी, उसके आधार पर इनको 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और नाबार्ड दिवस कब मनाते हैं, तो 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 नाबार्ड जुलाई दिवस भी हम लोग मनाते हैं, ठीक है। सिडबी बैंक की स्थापना की बात करें 1990 में सिडबी की स्थापना होती है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। सिडबी का मुख्यालय की बात करें लखनऊ में है, ठीक है। बहुत सारे बैंक, ज्यादातर बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा, मुंबई में। बॉम्बे में मिलेगा, लेकिन सिडबी एक ऐसी बैंक है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है। अब आते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को जोड़ दिया जाता है। 1921 में तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इनका नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, ठीक है। इनको अधिकार दिया गया, नोटों को छापने का भी अधिकार दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1901 में, ठीक है। फिर देश आजाद होता है 1955 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हटा के इसका मतलब क्या किया जाता है, नामाकरण किया जाता है अलग, इसका नाम रखा जाता है एसबीआई, ठीक है। क्या रखा जाता है, एसबीआई इसका नाम रखा जाता है। वर्तमान स्वरूप की बात करें, दिनेश खरा साहब की बात करेंगे, दिनेश खरा साहब एसबीआई के मतलब क्या है, चेयरपर्सन है, ठीक है। अब जरा आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। कौन सी पदावधि, कौन सा मतलब पद्धति का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का प्रयोग करती है, ठीक है। 1000 2000 रुपया का नोट जो था उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में कौन कौन सा मैक्सिमम 500 रुपया का नोट जो है वही आपका चलन में है, ठीक है। 500 रुपया का नोट पे किस कौन सा आपको पीछे में चिन्ह मिलेगा, क्या चीज का प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया, क्या है, मंगलयान। मंगलयान था, 2000 पे था। लाल किला है शायद 500 पे, ठीक है, ठीक है। क्या है, लाल किला है। मंगलयान किस पे था, 2000 पे मंगलयान था, 2000। ठीक है। मंगलयान 2000 पे था, ठीक है। 100 रुपया पे क्या है, 100 रुपया पे रानी की बाब, रानी की पूछता है बात। एग्जाम में, रानी के बाब जो है गुजरात में है, सर ठीक है। बांसवाड़ा में क्या है? क्या लिखे है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाल किला। हाँ, ठीक है। यार, आप चलते आगे, ठीक है। हाल में यूरोपीय खगोलविद द्वारा हमारी आकाशगंगा में खोजा गया सबसे बड़ा तारकीय ब्लैक होल का कौन सा है, तो BS3, BS3। क्या नाम है इसका, BS3, ठीक है। yes, मिल्की वे को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा, नया ब्लैक होल मिल गया जिसका नाम है BS3, जो कि सबसे बड़ा है। द्रव्यमान की बात करेंगे तो सूर्य के द्रव्यमान से भी 33 गुना अधिक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 200 प्रकाश वर्ष। टेलीस्कोप की बात करेंगे तो देखा गया, BS3 की बात करेंगे ध्यान रखें, आटाकामा मरुस्थल में देखा गया है, ठीक है, जो कि आटाकामा मरुस्थल पर मिलता है चिली, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल से एक और भी प्रश्न बनता है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, मतलब शुष्कतम है, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुष्कतम मरुस्थल बोला जाता है किसे, ठीक है, आटाकामा को, किसे, आटाकामा को। कहाँ पे मिलेगा आटाकामा, ठीक है, ठीक है, चिली में, ठीक है। एक मरुस्थल है टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे, टकला मकान, चाइना में ठीक है। टकला मकान की बात करेंगे ये आपको चीन में मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, चीन में मिलेगा, ठीक है। टकला मकान कहाँ पे मिलेगा, चीन में आपको ये मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पार्सेक की बात करेंगे, एक पार्सेक में 3.200 मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है।
ध्यान रखें दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करेंगे तो पारसेक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में दूरी को मुख्यतः मापा जाता है। पास्कल से किसको मापते हैं? पास्कल से दाब का पता लगाते हैं। ठीक है, पास्कल दाब की इकाई है। अब बात करते हैं और भी क्या प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट जिसको स्ट्रैड बेल्ट भी कहते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है? तो मंगल बृहस्पति के, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के विषय मिलेगा। ठीक है, यह है मरकरी, वेनस, ईस्ट एंड मार्स, सॉरी अर्थ एंड मार्स, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, मतलब आंतरिक ग्रह होता है। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? तो ये मतलब हार्ड रॉक से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रॉक से बने, चट्टानीय ग्रह भी इनको कहते हैं। आगे चलेंगे, आर्थिक जुपिटर है बोलते हैं ना, क्या? आर्थिक। हाँ ठीक है, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चट्टानीय ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनकी बनावट जो होती है चट्टानों से होती है, काफी मजबूत होती है। अब बाहर वालों को गैसीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आउटर प्लांट या फिर गैसीय ग्रह बोलते हैं। इसमें कौन कौन है? कौन कौन आएगा इसमें? ठीक है, बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस सबको गैसीय प्लानट भी मुख्यतः कहा जाता है, जिसमें जुपिटर और सैटर्न मुख्य रूप से गैसीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मंगल और बृहस्पति के रूप में क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अरुण वरुण की बात करेंगे, इसको आइस प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक ठंडा होता है। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमने वाला बात की बात करेंगे। देखिए जैसे घड़ी है ना, मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी भी नहीं बनाने आता हमको। ठीक है, क्या है? ये घड़ी है। ठीक है, ठीक है, घड़ी कैसी चलती है? ठीक है, घड़ी कैसे चलती है? ठीक है, ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है। ठीक है, मतलब घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, और इसी का अगर उल्टा अगर चलना अगर शुरू कर दे तो ध्यान रखिए ऐसे। ठीक है, ऊपर की ओर चलना शुरू कर दे तो ऊपर उल्टा हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो सारे प्लानट जो होती है कैसे करती है? ऐसे चलती है, उल्टा चलती है, घड़ी के उल्टा चलती है। लेकिन दो प्लानट है ना क्लॉकवाइज दिशा में चलती है, घड़ी की तरफ चलती है। ठीक है, ये प्लानट कौन है? ठीक है, वेनस है। ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्र बोलते हैं। ठीक है, एक है आपका कौन है? अरुण है। कौन है? अरुण है। अरुण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूरेनस। यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है मतलब घड़ी के दिशा में चलता है, मतलब क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, बाकी सारा का सारा प्लानेट, सॉरी शुक्र और घड़ी कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चलता है शुक्र और अरुण, बाकी सारे के सारे प्लानेट जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यूरेनस और वेनस। ठीक है, जो कि घड़ी के दिशा में चलता है, मतलब क्या बोलेंगे इसको? क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, इनर प्लैनेट में बात करेंगे, चार तो आते हैं, उनमें से सबसे छोटा बात करेंगे और बेचारा सबसे पास में कौन है? बुध है। ठीक है, सैटर्न की बात करेंगे, सबसे क्या बोलते हैं, गर्म में सबसे अधिक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, गर्म में भी सबसे अधिक कौन है? तो आपको शुक्र सबसे अधिक गर्म मिलेगा। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? मार्स को जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मंगल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? तो सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेंगे, शनि है। ठीक है, शनि की बात करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, फिनेंशियल में 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने वाला राज्य कौन रहा? ठीक है, तो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने वाला राज्य की बात करें कौन था? तो ध्यान में तमिलनाडु। ठीक है, 33% अकेले मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का निर्यात किया। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरे पे यूपी है, चौथा पे क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब चलेंगे और क्या प्रश्न है तो इसको भी जरा देखते हैं। तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र की बात है, कहाँ पे? कुंडम कुलम। ठीक है, कुंडम कुलम भी है। ठीक है, कलपक्कम है। दोनों के दोनों किसके सहयोग से बनाया गया? रूस के सहयोग से मतलब बनाया गया। तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, मुकर्ती है, मधुमुलाई है, मन्नार की खाड़ी है, अंसी है। ठीक है, कौन कौन है तमिलनाडु में? राष्ट्रीय उद्यान कौन है? मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रखें, और अंसी। ठीक है, ये सबके सब कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। बृहदेश्वर की मंदिर की बात करेंगे कि तंजावुर तमिलनाडु में है, जो कि बहुत बड़ा मंदिर है, बिग टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। राजा, ठीक है, राज प्रथम ने बृहदेश्वर का, ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर का, इसको और भी किसी नाम से जानते हैं बृहदेश्वर को? तंजावुर के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और भी कोई एक नाम है, भूल रहा हूँ। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत की दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, जिसको मिगवेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब डूब चुका है 2004 के सुनामी में। किस राज्य में पड़ेगा? तो ध्यान में रखिए, किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ध्यान में रखना है, तो आपको पड़ेगा तमिलनाडु राज्य में आपको पड़ेगा। ठीक है,
हाल में हाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550, ठीक है, 2550 में भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो कहाँ पे किया? नई दिल्ली में किया, ठीक है। मर्दवान को मतलब जीन बोलते थे, कि विजय, जीन का मतलब विजेता होता है। 24 में तीर्थंकर थे। पिता का नाम सुधार था, माता का नाम की बात करेंगे तो त्रिशला था, ठीक है। किस कुल के आते थे? तो गायत्री कुल के थे। किसके कुल के थे? ठीक है, गायत्री कुल से आते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करें निर्वाण की, बात करेंगे निर्वाण के बाद, ये निर्वाण इनका हुआ था। निर्वाण महोत्सव की बात करें, G20 भारत मंडपम दिल्ली में इनका मनाया गया, ठीक है, 21 अप्रैल को। पंच महोत्सव अहिंसा, पंच महावत अहिंसा था, असत्य था, अपिग्रह था, सत्य था, ब्रह्मचर्य था, ठीक है। अहिंसा तो आप लोग जानते ही हैं। असत्य का मतलब क्या होता है? चोरी न करना, ठीक है। अपिग्रह का मतलब होता है धन का अर्जन न करना, ठीक है। सत्य का मतलब सत्य के राह पे चलना। और ब्रह्मचर्य का होता है, तो आप लोग तो जानते ही है, ठीक है। इसे दो कभी कभी पूछ देता है, असत्य और अपिग्रह। असत्य का मतलब चोरी न करना, अपिग्रह का मतलब होता है, ठीक है, अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना, ठीक है। मोक्ष इनको मिला था पावापुरी में, ठीक है। निर्वाण जिसको कहते हैं, ज्ञान के बाद ये कहलाए गए कैवल्य कहलाए गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ज्ञान इनको कहाँ पे मिलता था? ज्ञान कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पे कहाँ पे हुई थी इसको ज्ञान की प्राप्ति? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। वैशाली में ना। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे, ठीक है, जिम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कौन सा गांव का नाम क्या था? जिम्भिक ग्राम, ठीक है। कौन सा गांव का नाम था? जिम्भिका ग्राम, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांव का नाम था जिम्भिका ग्राम, ठीक है। चलिए अब चलते आगे, देखेंगे क्या प्रश्न है, वो भी जरा चेक करते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करेंगे, पूछा जाएगा समय की दृष्टि, समय चरित्र और समय ज्ञान है, ठीक है। बौद्ध में क्या होता है? त्रिरत्न बुद्ध, सम और बुद्ध, संघ और धम्म हो जाता है, ठीक है। जैन धर्म के कौन से ग्रंथ में, ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख आपको है? तो भगवती सूत्र में, ठीक है। बौद्ध धर्म में किसने? तो अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसमें से बात करेंगे, एक जो था दक्षिण भारत में मात्र एक था, जिनको बोलते थे अस्मक, ठीक है। अस्मक की बात करें, इसकी राजधानी पोटली या फिर पोतन थी। दक्षिण भारत में एकमात्र था जो कि गोदावरी नदी के तट पे था, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति की बात करेंगे, राजगृह में हुआ, जिसमें शासन कौन थे? राजगृह में कौन से शासक थे? अजात शत्रु, ठीक है। दूसरा वैशाली में हुआ, शासक की बात करेंगे कलाशोक। तीसरा की बात करें, पाटलिपुत्र में था, उस समय शासक की बात करेंगे अशोक थे, ठीक है। चौथा की बात करें, कुंडलवन काश्मीर में हुआ, इसमें शासक जो थे कनिष्क थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते आगे, हम लोग चलेंगे। हाल में ही रोइंग में पुरुषों की एकल स्कल स्पर्धा में भारत को पेरिस ओलंपिक का कोटा किसने जीत लिया? बलराज पवार ने जीता। किसने जीता? तो बलराज पवार ने। 33वें ओलंपिक की बात करेंगे, पेरिस में होना है, ठीक है, 2024 की। पेरिस में कोटा की बात करेंगे, रोइंग में, ठीक है, रोइंग में बलराज पवार ने जीत लिया है, ठीक है, ध्यान रखें, जो कि बोलते हैं। कुश्ती में बात करेंगे तो दिनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका हुड्डा, ये सभी ने जीता है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में बात करेंगे तो मीराबाई चानू ने भी जीत लिया, मतलब ये लोग ओलंपिक जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलते आगे, फर्स्ट ओलंपिक की बात करें 1896 में हुआ था, जिसको ग्रीस एथेंस में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आईओसी की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की स्थापना, ठीक है, 1894 में हो गई थी, ठीक है। कहाँ पे? आई थिंक लुसाने में है, स्विट्जरलैंड का, ठीक है। अब आते हैं इंडियन ओलंपिक समिति का अध्यक्ष से पीटी उषा को बनाया गया, जिनको बोलते थे खेल जगत की उड़न परी, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाला पहले भारतीय की बात करेंगे, तो पहले भारत की बात करें, केडी यादव साहब थे। केडी यादव साहब ने कुश्ती में जीता था, कांस्य जीता था, ठीक, कौन सा जीता था? कांस्य जीता था। महिला में बात करेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आता, सिडनी ओलंपिक 2000 में, ठीक है, 2000 में इन्होंने पदक जीता था। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय के बारे में तो बिंद्रा साहब है, ठीक है, और नीरज साहब दूसरे हैं, ठीक है। मतलब अभी तक हमने ओलंपिक में गोल्ड ज्यादा जीता नहीं है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा, ये व्यक्तिगत की बात हो रही है, वैसे हम लोगों ने हॉकी में बहुत बार गोल्ड जीता है, लेकिन व्यक्तिगत की तौर पे बात करेंगे तो अभिनव बिंद्रा पहले 2008 ओलंपिक में जीता था, जो कि चीन की ओलंपिक थी। कहाँ पे थी? चीन में थी, ठीक है। नीरज चोपड़ा साहब की बात करेंगे 2000 कब जीता था? 20 ओलंपिक, ठीक है, जो कि बाद में हुआ था, लेकिन ओलंपिक 20 की ही थी, ठीक है। टोक्यो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, जापान में इन्होंने ये कारनामा किया था, ठीक है।
अब बात करेंगे हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया, ध्यान में रखिएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पद पे किसे नियुक्त किया गया, एनएसजी का, तो इनका नाम क्या है, नलिन प्रभा, ठीक है, आईपीएस अधिकारी है, ध्यान में रखिएगा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसमें आतंकवादी के गतिविधि बहुत अधिक क्या हुई थी, बढ़ गई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आतंकवाद के विरोध की वजह से, ठीक है, यहाँ पे एनएसजी का गठन किया गया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होता, गार्ड होता है एनएसजी, ठीक है, गार्ड ध्यान रखिएगा। तो नलिन प्रभा साहब आईपीएस अधिकारी, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नेवी प्रमुख नियुक्त किया गया। नेवी के प्रमुख कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे आगे क्या है, नीना सिंह को बात करेंगे। सीआईएसएफ का मतलब पहली महिला अधिकारी नियुक्ति, महिला पहले अध्यक्ष नियुक्त किया सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। संजय कुमार की बात करेंगे, एसोचम का, इनका संजय नायर को एसोचम का मतलब इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अनिश शाह की बात करेंगे, फिक्की का। इंद्रमणि पांडे भीमस्टेक के, ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे, रोहित शर्मा आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। तो पहले कौन थे, तो पहले धोनी साहब, उसके बाद रोहित शर्मा, उसके बाद दिनेश कार्तिक, ठीक है। ये लोग जो थे दूसरे तीसरे नंबर पे है, ठीक है। पहले पे सबसे पहले धोनी, उसके बाद रोहित और उसके बाद दिनेश, रोहित ठीक है। शर्मा दिनेश। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे क्या प्रश्न है, वो भी जरा पढ़ते हैं, ठीक है। हाल में किस देश में स्थित माउंट रुंगा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ था, ये इंडोनेशिया में है, ठीक है। अब बताए हाल में ही देश के कौन से प्रमुख पद पे किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई, ठीक है। नौसेना प्रमुख पद पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है नौसेना क्या हो गए, प्रमुख होंगे। हरेंद्र सिंह की बात करें, महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है, ठीक है। हाल में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रणाली को पहली खेप किसे दे दी, फिलीपींस को हमने दिया है, ठीक है। हाल में सरकार ने LGBTQ+ का समुदाय पे किसके रहता में समिति के गठन किया, राजीव गौबा, ठीक है। आप चलते हैं, हाल में ही 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ, ठीक है। हाल में जीआई टैग प्राप्त तिरंगी वर्ग धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है, तो वाराणसी से है, ठीक है। कहाँ से है, वाराणसी से। हाल में ही स्काई ट्रैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को, ठीक है। हाल में चर्चा में रहे संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है, तो डी सुब्बा राव से, ठीक है। हाल में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया, तो उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे किया, उज्बेकिस्तान में। हाल में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो किर्गिस्तान में हुआ। कहाँ पे हुआ, किर्गिस्तान में हुआ। हाल में भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी, तो यूएसए के साथ प्रारंभ करेगी, ठीक है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाला, ठीक है, मुस्लिम को छोड़ के सभी को दी जाएगी, ठीक है, जिन्होंने 2014 से पहले आया है, ठीक है। बिल्कुल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, तीनों के तीनों शामिल है, ठीक है। और इसी के